हरे कृष्णा। तो आज के अ, चर्चा में है 9वें अध्याय का चौथा श्लोक। तो श्लोक दोहराएंगे। मया तत्मिदं सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्तिना मया मया तत्मिदं सर्वं तस्मेदं जगत् सर्वं अव्यक्तमूर्तिना जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। मत्तानि मत्स्थानि सर्वभूतानि सर्वभूतानि न न चाहं चाहं तेषवस्थितः। तेष्वस्थितः। मया तत्मिदं सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। मया ततम् मया इदं सर्वं तत्विदं जगत् सर्वं अव्यक्तमूर्तिना जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि मतस्थानि सर्वभूतानि न सर्वभूतानि चाहं न चाहं तेषवस्थितः। तेष्वस्थितः। ओके, सो अनुवाद तात्पर्य पर जाने से पहले लास्ट क्लास में हम लोग पिछला श्लोक जो पढ़ रहे थे, अश्रद्धा धानः पुरुषः, है ना, धर्मस्य यान से परंतप, यही था ना। हाँ, तो इसके अंदर भगवान बता रहे थे कि कैसे जो श्रद्धा विहीन लोग हैं वो भगवान की दृढ़ता पूर्वक भक्ति नहीं कर सकते, और श्रद्धा किस प्रकार से अनिवार्य है भक्ति के लिए, है ना। आज ही एक डिवोटी से चर्चा हो रही थी कि कैसे अमोहन रूपा प्रभु जी ने भी इसके ऊपर कुछ दिन पहले क्लास ली थी कि दीक्षा लेने में और शिष्य होने में फर्क है ना। आज कोई भक्त से ऐसे चर्चा हो रही थी। हरे कृष्ण शिवम प्रभु, है ना। तो एक भक्त से यही चर्चा हो रही थी कि कई बार दीक्षा लेके गायब हो जाते हैं, जैसे वो श्रील राधा गोविंद महाराज। वी आर रिसाइटिंग चैप्टर 9 वर्स नंबर 4 प्रभु जी फ्रॉम भगवद गीता। ये प्रभु जी हमारे दिल्ली से ही है ना, इस्कॉन नोएडा से। सो थैंक यू सो मच प्रभु जी अपना संग प्रदान करने के लिए। तो यही चर्चा हो रही थी, है ना, कि क्या कैसे हम दीक्षा के बाद या दीक्षा से पहले भी, है ना, मतलब सही से समझते नहीं है कि भक्ति है किस लिए, है ना। भक्त जैसे मैं कल पिछले वाले श्लोक में भी बता रहा था कि भक्ति सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही गोल है, एक ही अल्टीमेट पर्पस है, वो है भगवान की प्रसन्नता और भगवान से प्रेम। इसके बाद फिर जो कुछ भी है इधर उधर का साइड प्रोडक्ट्स, है ना, वो सब हमारे लिए सिर्फ भक्ति को बूस्ट कराने के लिए, है ना, साइड थिंग्स हो सकती है। लेकिन हमारा एकमात्र उद्देश्य है सिर्फ और सिर्फ भगवान की प्रसन्नता और भगवान को प्रेम, है ना। तो अब ये जो 3 श्लोक भगवान ने बोले, राज विद्या राज गुह्यम, है ना, और उसके बाद सबसे पहले तो बोला मैं ये तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते। फिर बताया राज विद्या राज गुह्यम, और फिर श्रद्धा, है ना, क्योंकि राज विद्या को समझने के लिए श्रद्धा चाहिए। और फिर श्रद्धा के बाद अब भगवान बताना शुरू करते हैं कि राज विद्या क्या है। तो ये चौथे श्लोक से लेके अब आगे तक भगवान जो है वो अपने ऐश्वर्य ही बताएंगे। अगले अध्याय का तो नाम ही है श्री भगवान का ऐश्वर्य, लेकिन उसकी स्टार्टिंग अभी यहीं से कर रहे हैं। तो अपने ऐश्वर्य बताएंगे, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बताएंगे। तो उसमें ये पहला श्लोक है, मया तत्मिदं सर्वम जगत अव्यक्तम मूर्तिना। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग श्लोक है ना। एटलीस्ट जब मैंने पहली बार पढ़ा था सो इट वॉज वेरी कंफ्यूजिंग। सो भगवान क्या कह रहे हैं, यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तात्पर्य, भगवान की अनुभूति स्थूल इंद्रियों से नहीं हो पाती। कहा गया है कि अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय है, सेवोन्मुखे ही जीवादो स्वयमेव स्फुरत्यदः। भक्ति रसामृत सिंधु का फेमस श्लोक है। इसका अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण के नाम यश लीलाओं आदि को भौतिक इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता। जो समुचित निर्देशन से भक्ति में लगा रहता है उसे ही भगवान का साक्षात्कार हो पाता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, प्रेमांजन छुरति भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। यदि किसी ने भगवान के प्रति दिव्य प्रेम अभिरुचि उत्पन्न कर ली है तो वे सदैव अपने भीतर तथा बाहर भगवान गोविंद को देख सकता है। मैंने इस लाइन को हाईलाइट किया हुआ है, आप चाहे तो कर सकते हैं। इस प्रकार वे सामान्य जनों के लिए दृश्य नहीं है। यहाँ पर कहा गया है कि यद्यपि भगवान सर्वव्यापी हैं और सर्वत्र उपस्थित रहते हैं, किंतु वे भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव गम्य नहीं है। इसका संकेत अव्यक्त मूर्तिना शब्द द्वारा हुआ है। भले ही हम उन्हें न देख सके, किंतु वास्तविकता तो यह है कि उन्हीं पर सब कुछ आश्रित है। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि संपूर्ण दृश्य जगत उनकी 2 विभिन्न शक्तियों, परा तथा आध्यात्मिक शक्ति तथा अपरा या भौतिक शक्ति का संयोग मात्र है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला रहता है, उसी प्रकार भगवान की शक्ति संपूर्ण सृष्टि में फैली है और सारी वस्तुएं उसी शक्ति पर टिकी हैं।
फिर भी किसी को इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि सर्वत्र फैले रहने के कारण भगवान ने अपनी व्यक्तिगत सत्ता खो दी है। ऐसे तर्क का निराकरण करने के लिए ही भगवान कहते हैं कि मैं सर्वत्र हूँ और प्रत्येक वस्तु मुझ में है, तो भी मैं पृथक हूँ। धारणार्थ, राजा किसी सरकार का अध्यक्ष होता है और सरकार उसकी शक्ति का प्राकट्य होती है। विभिन्न सरकारी विभाग राजा की शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते और प्रत्येक विभाग राजा की क्षमता पर निर्भर रहता है। तो भी राजा से यह आशा नहीं की जाती कि वह प्रत्येक विभाग में स्वयं उपस्थित हो। यह एक मोटा सा उदाहरण दिया गया है। इसी प्रकार हम जितने स्वरूप देखते हैं और जितनी भी वस्तुएं इस लोक या परलोक में विद्यमान है, वे सब भगवान की शक्ति पर आश्रित हैं। सृष्टि की उत्पत्ति भगवान की विभिन्न शक्तियों के विस्तार से होती है, और जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, विशिष्टप्यहमिदं कृत्स्नम्, वे अपने साकार रूप के कारण अपनी विभिन्न शक्तियों के विस्तार से सर्वत्र विद्यमान है। जय निताई। तो कोई कुछ शेयर करना चाहेंगे? कुछ समझ में आया किसी को श्लोक में से? हार्दिक प्रभु, सब ब्रह्म में लीन हो गए। अव्यक्त श्लोक, भगवान बोल रहे ना अव्यक्त मूर्ति ना, तो लग रहा है सारे अव्यक्त हो गए सुन करके। ठीक है फिर, है ना, मैं ही बोल देता हूँ। तो इसमें जो कंफ्यूजिंग लाइन लगती है ना कई बार डिवोटीज को, वो सेकंड है ना, कि समझ जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तो ऐसा बोलिए हार्दिक प्रभु। Proji, just now came, what were you asking, Proji? I am asking the meaning of this verse, what you understand. Proji, I understood that you said it was confusing. I know why, because in one chapter, Krishna says that he is present in each and everyone's heart. And now he's saying that he is not present in anyone, but everything is present in him. So you were explaining once that His Grace Gajendrapati Vishnu Prabhuji explained this shloka like Krishna is saying this shloka in angry mood, being disappointed by us. So ओके, पर प्रभु जी ने उस टाइम वो सिचुएशनल आंसर दिया होगा मे बी, है ना, बट महाराज जी ने जिस प्रकार इस वर्ष का वर्णन किया है हम उसी को कॉपी पेस्ट करेंगे। मैंने पूछा था ना आपको क्या समझ में आया, है ना, तो ये बात ठीक है ना, ये बहुत एक कंफ्यूजिंग बात है कि समझ जीव मुझ में किंतु मैं उनमें नहीं हूँ, और फिर कहते हैं कि सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, है ना, कि मैं सभी के हृदय में हूँ। तो आप कहना क्या चाहते हो? एक जगह कह रहे हो मैं हूँ, फिर कह रहे हो कि नहीं हूँ, है ना, तो दोनों बातें अलग अलग है, दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है। वो कैसे अभी समझ में आएगा, तो एक एक लाइन चर्चा करेंगे। पहले कह रहे हैं कि मया तत्मिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, यानी कि यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। थोड़ा तत्व चर्चा है ना, तो ध्यान से सुनिएगा, सर के ऊपर से ना जाए, है ना, क्योंकि लीला में घुसने, अभी जन्माष्टमी आ रही, तो लीला में घुसने से पहले तत्व में घुसना पड़ेगा, है ना, नहीं तो सेंटिमेंटल बन जाएंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि अव्यक्त रूप, है ना, इससे पता चलता है कि भगवान के दो रूप है, एक व्यक्त है और एक अव्यक्त है ना। और अव्यक्त रूप जो है वो निराकार नहीं है ना, मतलब सिर्फ और सिर्फ निराकार की सत्ता नहीं है, साकार और निराकार दोनों है। क्यों? इसकी पुष्टि इस बात से हो रही है कि भगवान ने मूर्ति ना बोला है ना। अगर अव्यक्त मूर्ति बोला है लेकिन मूर्ति तो बोला है ना। अगर वो निराकार होते, है ना, सिर्फ और सिर्फ निराकार होते, तो मूर्ति कैसे बोल रहे हैं, है ना, मूर्ति कैसे है? तो इसलिए भगवान दो रूपों में रहते हैं, साकार और निराकार। जो मायावादी छायावादी है वो तो मानते हैं कि एक्चुअली ब्रह्म ही है जो कि टूट करके बिखर करके और जीवात्मा बन चुका है, और अब मतलब उसको सिर्फ ऐसा लग रहा है ना, कि वो इस प्रकार से फॉल डाउन हो चुका है, पर हुआ नहीं है ना। अब उसको बस दोबारा से याद रखना है कि वो ब्रह्म है ना, तो वो वापस ब्रह्म बन जाएगा। तो ऐसा वो लोग मानते हैं। लेकिन भगवान अगर ऐसा होता तो क्यों यहाँ पर अव्यक्त मूर्ति ना बोला है? इसलिए भगवान अव्यक्त मूर्ति है। तो दो रूप है भगवान के, एक साकार और एक निराकार। तो साकार रूप में भगवान कहते हैं कि जैसे भगवान अपने गोलोक, है ना, निवेशति अखिलात्म भूतो, है ना, भगवान गोलोक वृंदावन में रहते हैं, वैकुंठ धाम में रहते हैं, और अपने विग्रह स्वरूप में भी हमारे सामने प्रकट होते हैं, ताकि विग्रहों की सेवा हम कर पाएं, ताकि विग्रहों के माध्यम से भगवान हमसे सेवा ले सके। तो ये तो हो गया साकार रूप। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं इस पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड में ऊपर से लेके नीचे तक हर जगह पे, दाएं से लेके बाएं तक हर जगह पे अव्यक्त रूप में फैला हुआ हूँ, है ना। तो अब जैसे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि अव्यक्त रूप में फैला हुआ का मतलब ये नहीं है कि भगवान हर जगह पे बट गए हैं। तो जैसे आपके पास 100 रुपये हो
और आपने 10-10 रुपए सबको बांट दिया ना निताई मर्सी के डिवोटीज में, और अब आपके पास 100 रुपए खत्म हो गए। तो ऐसा भगवान के केस में नहीं होता है ना। स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स में 1+1 भी 1 ही होता है और 1-1 भी 1 ही होता है ना। तो इसलिए भगवान चाहे अपने आप के कितने भी मैनिफेस्टेशंस कर ले, कभी भी भगवान की सत्ता खत्म नहीं होती। तो इसलिए हर जगह पर अव्यक्त रूप में फैले हुए हैं भगवान, लेकिन इससे उनकी सत्ता नहीं खत्म हो जाती। इसलिए कह रहे हैं कि मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है ना। तो अब यहाँ पे जैसे भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक प्रभुपाद ने कोट किया है कि अतः श्री कृष्ण नाम आदि, जो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि अपनी भौतिक इंद्रियों से, जो हमारी मटेरियल सेंसेस है, उससे हम भगवान को समझ नहीं सकते, ना उससे देख सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ना कुछ कर सकते। पहली बात तो भगवान का जो साकार रूप है उसी को नहीं समझ सकते, फिर जो अव्यक्त रूप है उसका तो कहना ही क्या है ना। इसलिए भगवान के नाम गुण रूप लीलाएं ये हम अपनी भौतिक इंद्रियों से नहीं कर सकते। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि मतलब हमारे आचार्य जैसा बताते हैं कि हम ये जो नाम जप कर रहे हैं है ना, वो हम अपनी स्थूल इंद्रियों से कर ही नहीं सकते, क्योंकि सिंपल सी बात है ना, कोई कॉम्प्लेक्स करने वाली बात नहीं है। आसानी से इसको समझिए कि नाम है भगवान का स्पिरिचुअल जगत का, है ना। पहली बात तो भगवान ही है ना, भगवान है पहली बात, है ना। और आध्यात्मिक जगत से वो चीज़ आ रही है, और हम है जड़, है ना। हम लोग लाइक जो परा प्रकृति है, हम जीव चेतन है, लेकिन अभी हम इस जड़ शरीर के अंदर बंद है ना। और इस जड़ इंद्रियों से हम कैसे वो स्पिरिचुअल नाम को पकड़ करके उसका जप कर सकते हैं, है ना। इसीलिए नाम अपराध से ऊपर उठ के नाम आभास तक हम जा सकते हैं, लेकिन शुद्ध नाम तक तो भगवान अपनी कृपा से ही हमें ले जा सकते हैं, है ना। हमसे प्रयास कर सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं, पर जब तक भगवान वो दरवाज़ा हमारे लिए खोलेंगे नहीं, तब तक हम शुद्ध नाम पर जा नहीं सकते, है ना। लेकिन हाँ, प्रार्थना हमें करनी पड़ेगी। लेकिन अब भगवान कब खोलेंगे किसके लिए, ये हमें नहीं पता, है ना। तो इसके लिए हमें अतः प्रार्थना करनी पड़ेगी, और इसका कोई थ्रेशोल्ड भी नहीं है कि इतना करना पड़ेगा और तब खुल जाएगा दरवाज़ा, है ना। आप 12 साल तक जो है नाम जप करो तब खुल जाएगा, ऐसा कोई पिन पॉइंट नहीं है ना, कि इतना करो तो हो जाएगा, है ना। तो भगवान सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी है ना, सब पे डिपेंड करता है। तो इसलिए हम इतनी स्थूल इंद्रियों से भगवान को समझ नहीं सकते। तो ये जो भगवान अव्यक्त रूप में फैले हुए हैं, इसको भी हम स्थूल इंद्रियों से नहीं पकड़ पाते, है ना। लेकिन ब्रह्म संहिता के श्लोक से श्रील प्रभुपाद ने बताया कि यदि किसी ने भगवान के प्रति दिव्य प्रेमाभिरुचि उत्पन्न कर ली है, तो वह सदैव अपने भीतर तथा बाहर हर जगह पे गोविंद को देख सकता है। अंतरे निताई बहिरे निताई, निताई जगत माया, है ना। अंदर भी निताई को देख सकता है, कृष्ण को देख सकता है, बाहर भी, और पूरे जगत में, है ना, हर जगह पे वो। लेकिन किसके द्वारा, प्रेम अभिरुचि के द्वारा, है ना। ऐसे ही चैतन्य चरितामृत में भी श्लोक है कि सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति, है ना। कि जो एडवांस डिवोटीज होते हैं वो एनिमेट इनएनिमेट हर जगह पर अपने इष्ट देव को देखते हैं। जैसे अभी हमने वो दासिया बौरी वाली कथा पढ़ी थी जगन्नाथ जी की, परसों ही, है ना, परसों ही पढ़ी थी शायद। उसमें हमने देखा था कि कैसे वो चावल खा रहे थे, चावल के ऊपर पालक पड़ा हुआ था, और वो उसको जगन्नाथ जी की आंखें समझ रहे हैं, है ना। उसमें उनको जगन्नाथ जी की आंखें दिख रही थी चावल में, है ना। हमें तो प्रसाद देख के याद ही नहीं रहता और कुछ, और वो प्रसाद की कटोरी देख के उन्हें लग रहा है कि ये तो जगन्नाथ जी की आंखें, मैं इसे खा कैसे सकता हूँ। तो इसी प्रकार से भगवान के जो भक्त होते हैं उन्हें हर जगह पे राधा श्याम सुंदर ही नजर आते हैं, उन्हें हर जगह पे गौर निताई ही नजर आते हैं, है ना। आसमान में देखेंगे चांद नजर आ रहा है तो चांद से बलराम जी याद आ जाएंगे, है ना। शशि वर्णव, है ना, बलराम प्रणाम मंत्र है जलधर शशि वर्णव। काले बादल हो रहे हैं तो कृष्ण याद आ जाएंगे। हमारे कौन से गोस्वामी आचार्य थे, शायद माधवेंद्र पुरी जी थे, है ना। काले बादल देख करके वो बेहोश हो जाते थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग माधवेंद्र पुरी जी थे, है ना। सो अगर मैं गलत हूँ तो कोई करेक्ट कर सकते हैं। तो वो काले बादल देख करके बेहोश हो जाते थे, देख कि काले बादल आ रहे हैं, तो उससे उनको कृष्ण का स्मरण हो जाता था, है ना। तो ऐसे होते हैं भगवान के शुद्ध भक्त। लेकिन किसके वजह से ये होता था, प्रेम अभिरुचि की वजह से। जैसे मैं कल भी बता रहा था कि हमारा केस जो है वो हिरण्यकश्यपु जैसा है, मतलब प्लूरल की जगह सिंगुलर कर देता हूँ, है ना। मेरा जैसे महाराज जी से प्रश्न भी पूछा था, है ना, कि हिरण्यकश्यपु भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, है ना, लेकिन फॉलो कुछ नहीं कर रहा था, है ना। ऐसे श्रीमद् भागवतम में भी कलयुग के लक्षण अध्याय में बताया है कि कलयुग में लोग कौवे की तरह बहुत काँव काँव करके बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन फॉलो कितने करेंगे वो बहुत लिमिटेड अमाउंट में होंगे, है ना। तो इसलिए आचार्य हम लोग क्यों बोलते हैं, जो अपने आचरण से सिखाते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद और जितने भी गुरुजन हैं वो अपने एग्जाम्पल सेट करके सिखाते हैं। हम लोग बातें बनाते रह जाते, फॉलो कुछ नहीं करते। तो इसलिए ये हृदय में हमारे प्रेम नहीं है, है ना। तो उस प्रेम के वजह से ही भगवान को अंदर बाहर नहीं देख पाते, है ना।
और दूसरों में जो जीव आत्मा उनसे मैत्री भाव नहीं स्थापित कर पाते, कुछ नहीं कर पाते, तो भगवान को अव्यक्त रूप में देखना ये तो हमारे लिए एकदम है ना बाल की खाल निकालने जैसा है ना। पहले साकार रूप में ही समझ ले, निराकार रूप में समझना, तो अव्यक्त रूप में समझना, तो अव्यक्त मूर्ति जो है उसको समझना तो बड़ा मुश्किल है। पर ये अव्यक्त मूर्ति है क्या, है ना। तो फिर आगे कहते हैं कि मत स्थानी सर्वभूतानी, है ना। यहाँ पे आप वर्ड मीनिंग में देख सकते हो कि मुझ में सर्वभूतानी यानी समस्त जीव या सब कुछ, है ना, जो जितने भी जीव आत्माएं हैं या फिर जितने भी चीजें हैं वो सब कुछ, और न चाहम तेष्वस्थितः, है ना, कि ये सब मुझ में है, ये सभी जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तो ये कन्फ्यूजन को कैसे मिटाना है ना। इसके लिए श्रील प्रभुपाद ने वैसे तात्पर्य में भी एग्जाम्पल दिए हैं, पर उससे पहले इसको ऐसे समझिए जैसे एक समुद्र है ना। तो समुद्र के अंदर या फिर आसमान है ना, समुद्र के अंदर सभी जीव जैसे ऑक्टोपस है, मछलियां हैं, है ना, ये सब कुछ है। और जैसे आसमान है ना, तो आसमान में भी सारी चीज़ें, जैसे अगर हम स्पेस की बात करें तो उसमें अलग अलग गैलेक्सीज हैं, है ना, और अलग अलग प्लैनेट्स हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो क्या स्पेस उसके अंदर है ना, मतलब ये सारी चीज़ें स्पेस के अंदर है, पर स्पेस तो उसके अंदर नहीं है ना। तो भगवान यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, है ना। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे गवर्नमेंट का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जिस प्रकार से जैसे मोदी जी हैं, है ना, तो प्राइम मिनिस्टर तो वही है और उनके अंडर में अलग अलग शिक्षा मंत्री, कपड़ा मंत्री, बिजली वाले मंत्री, पानी मंत्री, ये वो, है ना, अलग अलग तरीके के मंत्री और डिपार्टमेंट्स काम करते हैं, है ना। लेकिन अगर आप किसी को गाली दो, है ना, किसी जैसे पानी नहीं आ रहा घर में, है ना, या बिजली नहीं आ रही, और आप गाली दो मोदी जी को, है ना, तो उनको कोई फर्क पड़ेगा, है ना। जैसे ये सारे डिपार्टमेंट्स उनके अंडर में काम कर रहे हैं, बट वो एक एक डिपार्टमेंट में आपको मिलेंगे जाकर। जैसे आप पुलिस स्टेशन जा रहे हो, अब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वहाँ जाके आपको मोदी जी मिलेंगे, सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, है ना, क्योंकि वो उसके द्वारा बाध्य नहीं है। तो सिंपल लैंग्वेज में भगवान यहाँ कहना चाह रहे हैं कि इसको कि हमारी जितनी भी जीव आत्माएं हैं उनकी सत्ता भगवान के बिना नहीं है ना। तो इसलिए हम सभी भगवान के अंदर हैं का मतलब ये नहीं है कि हम भगवान के शरीर के अंदर है, नहीं, इसका मतलब नहीं है। भगवान कहना चाहते कि ये सब जो शक्ति है उसके अंदर ये सभी जीवात्माएं वगैरह समाहित होते हैं और उनकी मेरी बिना सत्ता नहीं है। लेकिन क्या हमारे बिना भगवान की सत्ता नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं, है ना। अगर हम ना भी रहे तो भी भगवान की सत्ता है ना। हालांकि जीवात्मा कभी मरता नहीं है, पर कहने को भगवान के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है ना। तो भगवान चुटकी बजा के भस्म कर देंगे, है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि भगवान की हमारे बिना सत्ता नहीं है। तो ये यहाँ पर इसका मतलब है ना। या फिर भगवान इस मटेरियल वर्ल्ड से बाधित नहीं होते, है ना। जैसे कि हम लोग हमेशा से सुनते आए हैं, जब पहले भी हमने 9वां अध्याय पढ़ा था तब भी ये चीज़ हमने डिस्कशन किया था कि भगवान को, है ना, जैसे एक और एग्जांपल देते हैं श्रील प्रभुपाद, है ना, जैसे प्रधानमंत्री कभी जेल में जाए, है ना, वहाँ पर देखने के लिए कि क्या चल रहा है ना, सब कुछ मैनेजमेंट सही से हो रहा है कि नहीं। और वहाँ पे जो चोर चक्के है वो सोचे, है ना, देखा, है ना, ये भी हमारी तरह आ गया, है ना, ये मोदी भी डाकू है ना, अब ये भी जेल में जाएगा, है ना। या फिर कोई मेंटल हॉस्पिटल हो, है ना, और उसमें किसी नॉर्मल व्यक्ति जो है वो इंस्पेक्शन के लिए जाए और वहाँ पे लोग बोले, है ना, देखो एक और पागल आ गया, और इंस्पेक्शन वाला बोले कि अरे मैं पागल नहीं हूँ, मैं इंस्पेक्शन करने आया हूँ। तो जितने भी पागल वहाँ पे पेशेंट होंगे वो बोलेंगे मैं भी पहले यही बोलता था कि मैं पागल नहीं हूँ, है ना, मुझे भी पकड़ के डाल दिया, तू भी पागल होगा। लेकिन अब वो समझ नहीं पा रहा बेचारा, क्योंकि वो बाधित है। लेकिन वो इंस्पेक्शन वाला तो इंस्पेक्शन करने आया है, तो वो बाधित नहीं है ना, वहाँ पर उसको नहीं डालना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से समझना चाहिए कि जो कुछ भी संसार में घटित हो रहा है, जिस भी चीज़ की सत्ता है, वो सब भगवान के वजह से है। लेकिन भगवान को उसमें बंधना नहीं पड़ता। जैसे कई लोग कहते हैं कि भगवान तो प्रेम करते थे राधा रानी से, पर उनसे प्रेम करती थी रुक्मिणी मैया, है ना, और ऐसे तो लव ट्रायंगल हो गया। या भगवान को भी किसने, गांधारी ने श्राप दिया था, तो उनकी भी जो यादव परंपरा है वो खत्म हो गई, है ना। तो भगवान इसलिए कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मे वेत्ति तत्वतः, है ना, कि बुद्धू लोग, बेवकूफ लोग ये मेरे जन्म और कर्म को समझ नहीं पाते, क्योंकि मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य है ना। तो यही तो बोला कि अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेत् ग्राह्यम इंद्रिय, भगवान की नाम रूप गुण लीलाओं को इन इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता, है ना, समझा ही नहीं, जाना ही नहीं जा सकता, है ना। तो जैसे महाराज जी बता रहे थे, है ना, कि हम लोग जान नहीं सकते चाहे कितनी भी कोशिश करें। तो यहाँ पर ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व है ना, पूरे तरीके से, कि भगवान ऑल प्रिवेडिंग है, हर जगह पर अव्यक्त रूप में फैले हुए हैं,
पर इससे अलग है ना, इससे बाधित नहीं होते, है ना। ऐसा नहीं कि अब इसका ये भी मतलब नहीं क्योंकि अव्यक्त है हर जगह फैले हुए, तो हाँ हर जगह फैले हुए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि भगवान उससे बाधित हो जाएंगे, है ना, उनको उसके अंदर बंधना पड़ेगा, है ना। जैसे कोई इसके ऊपर ये बोल सकता है कि भगवान अगर हर जगह फैले हुए हैं तो भगवान मटेरियल वर्ल्ड में भी है, अब मटेरियल वर्ल्ड में है तो उन्हें भी हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा, मटेरियल वर्ल्ड के हिसाब से चलना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है ना। उन्होंने इस मटेरियल वर्ल्ड को बनाया हम बेवकूफ़ों के लिए, तो क्योंकि हम लोग भगवान से अलग हट के भोग करना चाहते थे, है ना। तो जैसे मैं इसके लिए कई बार वो एग्जाम्पल भी देता हूँ, है ना, कि कोई बच्चा अपने पिता को छोड़ के भागना चाहे, है ना, और पिताजी पहले तो रोके कि बेटा नहीं रुक जाओ, है ना, तुम्हें मेरे बिना दिक्कत होगी, लेकिन बच्चा नहीं रुके तो पिता को फिर भी चिंता हो रही है, तो वो बिना बच्चे के पता लगे, है ना, उसके लिए कुछ सेटअप कर दे रहे हैं, कुछ अरेंजमेंट कर दे रहे हैं, है ना, कोई घर वगैरह उसके लिए बना दे रहे हैं। अब बच्चा वहाँ जाके उसमें रह रहा है, तो हो सकता है पिता उसके पीछे से उसका बिल भी भर दे, है ना, उसके लिए घर भी अरेंज करा दिए, सब कुछ पिता कर रहे हैं, बच्चे को नहीं पता, है ना। वो वहाँ पे जाके रह रहा है, अपनी अय्याशियाँ उड़ा रहा है ना, उसके लिए पिता सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बच्चे को नहीं पता। लेकिन क्या पिता उसमें बाधित है ना, कि पिता ने क्या वो अपनी मर्जी के लिए करा? नहीं, है ना, वो तो बच्चे के लिए बनाया था, भाई तेरे को जो करना है तू वो कर, है ना। तो इसीलिए पिता उसमें बाधित नहीं होते, है ना, उनको कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता। तो इसी प्रकार से ये मटेरियल वर्ल्ड भगवान ने हमारे लिए, हम बेवकूफ़ों के लिए बनाया, तो भगवान उस जगत में कैसे बंध जाएंगे, है ना, जब आते हैं तब थोड़ा और ऊपर ले जाते हैं ना इस डिस्कशन को। तो अब यहाँ पे ये जो अव्यक्त भगवान ने बोला है ना, अब निराकारवादी, मायावादी, छायावादी, या फिर जो शंकराचार्य जी है ना या फिर जो शंकर लोग होते हैं उनके संप्रदाय से, तो वो तो इसको निराकार ब्रह्म ही मानते कि नहीं, यहाँ पर तो निराकार की बात हो रही है। तो जब महाराज ने जैव धर्म पढ़ाया था तो ये सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर दो चीज़ें बताते, विवर्तवाद और परिणामवाद ना, यू कैन मेक नोट्स। सो जो छायावादी मायावादी है वो विवर्तवाद फॉलो करते हैं, और हम लोग वैष्णव जो है वो परिणामवाद फॉलो करते हैं। विवर्तवाद का मतलब नॉर्मली यही है कि ब्रह्म है ना, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। पहले परिणामवाद चर्चा कर लेते हैं ना, परिणामवाद क्या है। जैसे नॉर्मल एग्जाम्पल के लिए दूध है ना, और दूध में आपने नींबू निचोड़ के और उसका दही बना दिया, तो था तो वो दूध ही, है ना, अभी भी दूध ही है, लेकिन उसका परिणाम होकर के, परिणाम को वैसे इंग्लिश में रिजल्ट भी कहते हैं, तो उसको परिणाम होकर के वो थोड़ा सा उसमें विकार आ करके, वो थोड़ा सा उसकी प्रॉपर्टीज चेंज करके उसको दही बना दिया, लेकिन था तो वो दूध ही। तो इसी प्रकार से अब भगवान का विकार नहीं हुआ, भगवान की शक्ति का विकार हुआ है ना। तो भगवान, क्योंकि भगवान का विकार नहीं बोल सकते, है ना, तो भगवान की शक्ति का विकार होकर के या परिणाम होकर के, और ये मटेरियल वर्ल्ड बन जाता है ना। लेकिन ये एग्जिस्टिंग है, वरना भगवान क्यों गीता में कह रहे हैं कि क्या था वो श्लोक, लास्ट मोमेंट पे श्लोक भूल जाता हूँ, दुखालयम शाश्वतम, है ना। तो भगवान ने उसमें बोला है कि ये जो जगत है वो अशाश्वत है, ऐसा तो नहीं बोला कि मिथ्या है या फिर है ही नहीं, है ना। तो सीधा सीधा मतलब भगवत गीता में भगवान रेफ्यूटेशन कर रहे हैं, पर पता नहीं कौन सी बुद्धि भरी हुई है दिमाग के अंदर, है ना, कि नहीं, भगवान ने बोला है कि अशाश्वत है, लेकिन हम तो मानेंगे कि मिथ्या है ना। तो ये हो गया परिणामवाद, कि भगवान की शक्ति का विकार होकर के, उल्टा होकर के, एक जगह शिला प्रभुपाद ने भी लिखा है ना 15वें अध्याय के अंदर शायद, है ना, भगवत गीता में तात्पर्य में, कि ये विकृत प्रतिबिंब है ना, रिफ्लेक्शन है। जैसे मैं वो डोरेमोन वाला एग्जांपल देता हूँ कि मिरर वर्ल्ड वाला, है ना, कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जो मटेरियल वर्ल्ड है वो बिल्कुल अपोजिट हो जाता है ना। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में 100% लव है, तो यहाँ पे आपको लव मिल ही नहीं सकता, है ना, यहाँ पर सिर्फ लस्ट ही लस्ट है ना। फिर भी हम सोचे कि यहाँ पर लव मिलेगा, तो फिर हमारे को कुछ और ही मिल जाएगा, है ना, हमारे साथ धोखाधड़ी हो जाएगी, है ना, और वो होती ही है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई प्रेम करेगा, है ना, या हम किसी को प्रेम कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट पॉसिबल बिटवीन जीवात्मा, है ना, ये सिर्फ भगवान और जीवात्मा के बीच में ही पॉसिबल है ना, जीवात्मा टू जीवात्मा इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसी प्रकार से इसी को कहते हैं परिणामवाद, है ना। हाँ, इंग्लिश में परवर्टेड रिफ्लेक्शन और हिंदी में विकृत प्रतिबिंब, है ना, कि ये जो संसार है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का विकृत प्रतिबिंब या परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। तो यह है परिणामवाद। अब विवर्तवाद का मतलब है कि इसके लिए एक एग्जांपल देते हैं, है ना, रज्जू में सर्प भ्रम, ऐसे करके जैव धर्म में बताया गया है। तो मैं आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ कि जब महाराज ने आज भी शायद क्लास में बताया था ना, सुबह चैतन्य चरितामृत वाली में, अगर आपने सुना हो तो, कि आप मंगला आरती के लिए जा रहे हो सुबह सुबह 4 बजे, है ना, और कहीं पे रस्सी पड़ी हुई है, और
आपको दिखा नहीं, अंधेरे में रस्सी पड़ी है, उस पे आपका पैर पड़ा और आप जोर से कूद करके है ना 5 किलोमीटर आगे भाग करके आ गए, है ना, सांप सांप कर करके, और शोर मचा के 30-40 लोगों को इकट्ठा कर लिया, है ना, और मंगला आरती मिस हो गई। अब डंडा लेकर के, टॉर्च लेकर के, बड़ी सी लेकर के जा रहे हो, है ना, और वहां जाके टॉर्च मार के देखा तो पता चला कि ये तो रस्सी थी, है ना, इसको सर्प समझ लिया। तो उन लोगों का मानना है कि हम लोग जो है वो रस्सी को सर्प समझे बैठे हैं, यानी कि हम लोगों ने भ्रम को खुद, मतलब हम लोग जो है वो क्या बोलेंगे, है ना, कि हमने अपने आप को ऐसा मान रखा है कि हम फॉलन स्टेट में हैं, हमने अपने आप को मान रखा है कि हम यहाँ पर गिरे हुए हैं, लेकिन हम भ्रम ही है। अब इसके लिए जैसे महाराज ने बताया था, है ना, आज ही क्लास में, कि इसके लिए रेफ्यूटेशन ये है कि अगर ये भ्रम है, अगर ये सत्य नहीं है ना, अगर ये भ्रम ही है, तो जब पहले कभी उसने देखा नहीं कि सांप क्या होता है, तो वो रस्सी को सांप कैसे समझ लेगा, है ना। भाई जब आपको पता ही नहीं, जैसे छोटे बच्चों को हम लोग कह के डराते हैं ना कि भूत आ जाएगा, भूत आ जाएगा, पर अगर किसी को पता ही ना हो कि भूत क्या होता है, कैसा दिखता है, क्या नहीं होता, तो छोटा बच्चा डरेगा क्या? वो बोलेगा भूत क्या होता है ना, भूत की ऐसी की तैसी, है ना। जब उसको पता ही नहीं कि भूत क्या होता है, क्यों डरेगा भूत से, है ना। तो ऐसे आप कुछ भी नया शब्द बना के बोल दो, है ना। जैसे मैंने किसी को कहते हुए सुना था कि मंजुलिका आ जाएगी, तो मैं भी उस टाइम छोटा था, आई वाज लाइक व्हाट इज दिस मंजुलिका, है ना। तो उन्होंने बोला कि ये भूत का नाम है, तो मुझे भी थोड़ा डर लगने लग गया कि शायद सच में कोई भूत होगा, मंजुलिका आ जाएगी। फिर बाद में पता चला कि सब तो बहकावा था, है ना। तो इसी प्रकार से अगर किसी कोई छोटा बच्चा, उसको पता ही ना हो कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट भी करता है, तो वो कैसे उससे डरेगा, है ना। समझ में आ रहा है ना? आप प्लीज बता दीजिएगा, किसी को नहीं समझ में आ रहा तो ठेंगा ऐसे दिखा दीजिए। ओके, समझ में आ रहा है ना। हार्दिक प्रभु को नहीं समझ में आया, है ना। क्या नहीं समझ में आया? That comparison, that what if one doesn't know the snake, that comparison to what is Brahma and that thing to the. ठीक है, मैं दोबारा बताया था, है ना। देखिए वो लोग क्या मानते हैं, है ना, कि हम लोग ब्रह्म में है ना, मतलब हम लोग दो भ्रम है ना। एक तो निराकार भ्रम और एक भ्रम वाला भ्रम, यानी कि इल्यूजन, है ना, कि हम लोग इस इल्यूजन में है कि मैं यहाँ पर फॉलन स्टेट में हूँ, बट ऐसा नहीं है, मैं फॉलन स्टेट में नहीं हूँ, मैं निराकार ब्रह्म हूँ, है ना, भगवान ही हूँ, परमात्मा ही हूँ, निराकार ब्रह्म ज्योति हूँ। बस मैंने ऐसा मान रखा है, मुझे इल्यूजन वाला भ्रम हो गया कि मैं यहाँ पे फॉलन हो चुका हूँ, है ना। तो जैसे सांप, रस्सी को सांप मान लिया था, वैसे ही मैं सब मान लिया हूँ बस कि मैं फॉलन हूँ, बट मैं एक्चुअल में फॉलन नहीं हूँ, है ना। इसी को तो कहते हैं कि एको भ्रम द्वितीय नास्ति, या फिर भ्रम सत्य जगत मिथ्या, है ना, कि ये जगत मिथ्या है और भ्रम ही सत्य है ना। इस जगत को सत्य मान लिया है, लेकिन एक्चुअल में वो मिथ्या है ना, वो सत्य नहीं है, दैट इज नॉट ट्रू, है ना। दिस वर्ल्ड इज नॉट ट्रू, दैट इज फॉल्स, है ना। ऐसा उनका मानना है, जो निराकारवादी, मायावादी, छायावादी होते हैं। लेकिन इसका रेफ्यूटेशन ये है ना, कि अगर आप कह रहे हो कि वो रस्सी देख के, है ना, उसको सांप समझ लिया, तो जब उसको, बंदे को कभी पता ही नहीं था कि रस्सी होता क्या है ना, तो वो सांप उसको कैसे समझ लेगा, है ना, उससे कैसे डर जाएगा। तो जब ये जगत कभी था ही नहीं, जब ये जगत सत्य था ही नहीं, तो वो कैसे उसको भ्रम हो गया, उसको कैसे इल्यूजन हो गया कि ये जगत है ना। जब उसने कभी देखा ही नहीं था, तो हाउ कैन दोनों चीजें पॉसिबल है? अब आया समझ में, या मैं नहीं समझा पाया? हार्दिक आपसे पूछ रहा हूँ। Prabhuji, so what is my understanding is that if someone doesn't know how a snake looks, so in comparison to that, if someone doesn't know that how this world will function, so how can they think that this is true? How can they think this is Brahma and Satya? Yes. Is that what? Okay. हाँ, है ना, कि जब उस बंदे ने कभी जगत देखा ही नहीं, जब वो सत्य है ही नहीं, है ना, तो उसको भ्रम हुआ कैसे, उसको इल्यूजन हुआ कैसे कि ये जगत है ना। तो बस इतनी सी बात है ना, क्योंकि वहां पर उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि रस्सी को सांप समझ लिया, है ना, पर वो रस्सी को सांप तो तब समझेगा ना जब सांप उसने कभी देखा होगा पहले, है ना, उसको पता होगा सांप क्या होता है। जब उसने कभी सांप देखा ही नहीं, तो वो कैसे रस्सी को सांप समझ लेगा? उसको पता ही नहीं होता क्या है। तो इसी प्रकार से जब जगत था ही नहीं तुम्हारे हिसाब से, जब जगत मिथ्या था, तो वो कैसे समझेगा, है ना, कि ये जगत जो है वो एक इल्यूजन है ना। तो बस इतनी सी बात है ना। ये तत्व थोड़े हाई लेवल चले जाते हैं ना, थोड़ा दिमाग में देर में घुसते हैं, तो इट्स क्वाइट नेचुरल, है ना। आई होप अब समझ में आ गया होगा, है ना। अगर जो छोटे बच्चे यहाँ पर अगर उन्हें नहीं समझ में आ रहा, तो इट्स ओके, है ना। धीरे धीरे जो है वो घुस जाएगा दिमाग में।
तो इसलिए है ना शिला प्रभुपाद यहाँ पे वही गवर्नमेंट वाला एग्जाम्पल दे रहे थे, है ना, और लास्ट में भी कहते हैं कि वे अपने साकार रूप के कारण अपनी विभिन्न शक्तियों के विस्तार से सर्वत्र विद्यमान है। तो ये भगवान का अव्यक्त मूर्तिना वाला स्वरूप है ना। और फिर इसी स्वरूप के अंदर हम सभी लोग, है ना, सभी जीवात्मा इत्यादि सभी आते हैं, है ना। जो पूरा महत तत्व है वो भगवान विष्णु से प्रकट होता है ना। भगवान विष्णु जब माया में दृष्टिपात करते हैं तो इस जगत को प्रेग्नेंट कर देते हैं, है ना, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है ना, कि दृष्टिपात करते हैं भगवान, है ना, इस जगत के ऊपर, है ना, और फिर उसमें से फिर सभी जीवात्मा फिर, है ना, मैनिफेस्ट होते हैं, भगवान की गर्भ से निकल कर के आते हैं, है ना। और पहले भी, है ना, हम लोग इस जगत में ही थे, है ना, चलता रहता है। भगवान विष्णु जब प्रलय आती तो महाविष्णु के गर्भ में चले जाते, फिर निकलते, फिर अंदर जाते, फिर निकलते, फिर अंदर जाते, फिर निकलते हैं। यही साइकिल चलती रहती कंटिन्यूअसली, है ना, एंड वी नो दिस। तो इसी वजह से भगवान की जो लीलाएं हैं, गुण रूप है, इनको हम अपनी भौतिक इंद्रियों से नहीं समझ सकते। और इसके लिए हमें क्या चाहिए फिर, है ना, प्रेम अभिरुचि उत्पन्न करनी पड़ेगी, और उसके लिए हमें भक्तों का संग चाहिए, है ना। वी नीड डिवोटीज एसोसिएशन। अगर एसोसिएशन में नहीं रहेंगे तो कहाँ से प्रेम संग आएगा, है ना, संग। और क्योंकि उन्हीं से पता चलेगा कि हरिनाम करना है, कैसे नहीं करना, है ना। जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो हरिनाम करना ही है ना। मंदिर भी इसीलिए बनता है कि हरिनाम हो, है ना। बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी इसलिए होता है ताकि अल्टीमेटली व्यक्ति हरिनाम करे। और जो कुछ भी इत्यादि इत्यादि हो रहा है, अलग अलग उद्गार, विप्लव, है ना, भक्ति वृक्षा, है ना, और जो कुछ भी भक्ति पौधा, भक्ति वृक्षा, है ना, इधर उधर की जो भी चीज़ है, वो ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रही ताकि हरिनाम हो सके, है ना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सारी क्लासेस वगैरह छोड़ करके आप सिर्फ हरिनाम करने बैठ जाए, क्योंकि आप ही ने तो कहा था हरिनाम करना। आज से मैं हरिदास ठाकुर की तरह 128 माला करूँगा, है ना। ऐसे इमिटेट नहीं करना, क्योंकि हमारे अंदर वो बल नहीं, हमें पता ही नहीं कि माला करनी कैसे है, क्यों करनी है, कैसे नहीं करनी है ना। तो इसके लिए हमें क्लास लेना ज़रूरी है। भगवान के प्रति वो निष्ठा कैसे जागृत होगी, वो रुचि कैसे जागृत होगी जब सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं। इसलिए सबसे पहले श्रवण करना अनिवार्य है, और फिर श्रवण के बाद कीर्तन, श्रवण के बाद ही कीर्तन होगा, और ऑटोमेटिकली हो जाएगा, है ना। क्योंकि जब श्रवण करेंगे समझ में आएगा कि कीर्तन करना ज़रूरी है, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसलिए प्रेमाभिरुचि उत्पन्न करना ज़रूरी है। तो इसलिए जैसे भगवान ने बोला कि देवी हेशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे व ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती थे, कि अर्जुन बिल्कुल सही है कि इस माया को नहीं छोड़ा जा सकता, पर मेरी कृपा से छोड़ा जा सकता है ना। वैसे इसको पार करना एक तरीके से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही समझ लो, लेकिन अगर मेरी कृपा किसी के ऊपर हो जाए तो बहुत आसान है। ऐसे शिला भक्ति विनोद ठाकुर भी अपने भजनों में बताते हैं, मैं कई बार पहले भी बोलता हूँ कि मेरे अंदर ना भजन का बल है, ना ज्ञान का बल है, ना अच्छे कर्मों का बल है, भक्ति का बल तो भूल ही जाओ, है ना। मेरे अंदर कोई बल नहीं है, और जो काम रूपी मगरमच्छ है, एलिगेटर है, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मेरे पीछे भाग रहा है, वो लस्ट रूपी एलिगेटर, है ना, या क्रोकोडाइल, और वो बस मुझे खाने के लिए भाग रहा है। मैं समुद्र के बीचों बीच तैर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा मेरी कौन रक्षा करेगा। तो इसलिए यहाँ पे मैं कैसे, अब कोई समुद्र के बीच में हो, है ना, वहाँ पे, और एकदम कुछ खाया पिया नहीं है ना। जैसे कई सारी ऐसे हॉलीवुड में मूवीज़ भी, अगर आपने कहीं पहले कुछ देखा हो ना, शुद्ध भक्ति में आने से पहले, अभी तो आप सब लोग भक्त हैं तो मुझे लगता है कुछ देखते होंगे, है ना। लेकिन लाइक आप विजुअलाइज भी कर सकते हो ऐसा कुछ, है ना, कि आप किसी बीच पर घूमने गए थे, है ना, और पानी में बह गए, और एकदम समुद्र के बीचों बीच कहीं, या फिर किसी बोट में थे और वहाँ से गिर गए, है ना, और समुद्र के बीचों बीच एकदम किसी लकड़ी के ऊपर, है ना, और जैसे तैसे करके आप बचने की कोशिश कर रहे हो, है ना। साइड में शार्क्स आ रही है, वेल्स आ रही है, और 20 दिनों से कुछ खाया नहीं है, पानी, है ना, बस समुद्र का वही नमक वाला पी रहे हो, कुछ खाया नहीं है। कभी शार्क आ रही है, कभी कुछ आ रहा है ना, उससे जैसे तैसे करके लकड़ी के ऊपर ही नाच करके, कूद करके कुछ बचने की कोशिश कर रहे हो, तो जो क्या हालत होगी, है ना। ऐसी सिचुएशन में हमारा कुछ अंदर से शक्ति होगी कि हम अपने आप को बचा पाएँ या कुछ भगवान का साधन भजन कर पाएँ। तो बस यही चीज़ तो हम अभी हमारे साथ हो रही है ऑलरेडी। जो अभी समुंदर किसके समान है ना, ये समुंदर तो भव सागर है ही, कि हम इस भौतिक ब्रह्मांड में है, और क्योंकि ये भौतिक ब्रह्मांड भगवान की ही माया शक्ति है। और फिर ये जो शार्क्स वगैरह है वो हमारे लिए लस्ट, एंगर, ग्रीड, ये सब है, और मान प्रतिष्ठा की इच्छा, सना सबसे भयंकर, तो सबसे ब्लू वेल बोल देंगे, है ना, मान प्रतिष्ठा की इच्छा को।
तो ये सब हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी खतरनाक मछलियाँ, पिराना है ना वगैरह, ये सब तो बस डसने के लिए हमारे पीछे भाग रही हैं। ये एलस्ट, एंगर, ग्रीड, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मात्सर्य है ना, ये 6 दुश्मन हमारे पीछे पड़े हुए हैं बस। तो इससे हम कैसे बच सकते हैं? हमारे अंदर कोई शक्ति ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं है अंदर बच। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ भगवान की कृपा ही हमें बचा सकती है। जैसे महाराज जी भी बोलते हैं कि भगवान अंदर हृदय में बैठे हैं तो रेगुलेटर घुमा देंगे, है ना, और वही रेगुलेटर घुमा के कुछ कर सकते हैं। नहीं तो हमारे अंदर ये शक्ति नहीं है, बल नहीं है कि हम कुछ कर पाए। तो इसलिए साधना कर, तभी हमारी साधना कई बार डगमगा जाती है ना, क्योंकि प्रार्थना नहीं करते। और डगमगा भी जाए तो भी कोई बात नहीं, है ना, हमें प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से, है ना, रेदर देन कि हम लोग अपनी होप एंड स्कोप खो दें, है ना। इसलिए उत्साह, निश्चय, धैर्य आती 3 चीज़ें बताई ना श्रील रूप गोस्वामी पाद ने उपदेशामृत में, कि पेशेंस, एंथुसियाज्म और डिटर्मिनेशन होना चाहिए। इसलिए पेशेंस के साथ और डिटर्मिनेशन, है ना, ये रखते हुए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप ही बचा सकते हो, वरना मैं तो बच नहीं सकता अपनी शक्ति से, है ना। मेरे अंदर अब कुछ शक्ति नहीं बची है कि मैं अपने आप को बचाऊं। तो आपकी शक्ति से मैं कुछ अपना साधन भजन कर सकता हूँ, है ना, नहीं तो मुझसे नहीं होगा, है ना। और भगवान के जो शुद्ध भक्त है ना, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। और प्रार्थना करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? कौन बताएगा क्या सीक्वेंस थी गुरु को सर्व करने की? बोले नारायण प्रभु बिना हैंड रेस करे बीच में, बोलिए, अरे बोलो अब, अरे बोलो। पाद सेवनम, यहाँ पे सबको संस्कृत समझ नहीं आती, पूरी सीक्वेंस बताओ ना हिंदी में। प्रभु जी सुबह पहला मैं से सुनाओ, सबसे पहले चरण सेवा, फिर उसके बाद परिप्रश्नेन सेवया, उसके बाद क्वेश्चन। यस सुमित प्रभु। तद्दिति पातेन परिप्रश्नेन सेवया, सबसे पहले प्रणाम करना है और फिर सेवा करना है और फिर हम्बलता पूर्वक मतलब विनम्रता पूर्वक प्रश्न करना है। हाँ, है ना। तो पाद सेवनम का मतलब है कि शरणागति के साथ प्रणाम करना, है ना, सिर्फ एक्सरसाइज के लिए नहीं। तो पाद सेवनम का मतलब है ना एक प्रकार से कि सरेंडर्ड हो जाए उनके प्रति, है ना, और उनको प्रणाम करके और उसके बाद फिर सेवा करना, है ना, सेवया, और उसके बाद प्रश्न पूछना, है ना। हम उल्टा करते हैं, पहले प्रश्न पूछते हैं, है ना, और फिर प्रणाम करते हैं और सेवा तो करते ही नहीं, है ना। तो हमारा उल्टा चलता है, सेवा तो खा गए, है ना, बीच में से हटा दी। तो लेकिन है ना, चाहे हम किसी भी सीनियर वैष्णवस को अप्रोच करें, गुरुजनों को, तो सबसे पहले उनके शरणागत तो हुए, क्योंकि जब तक शरणागत नहीं होंगे उनको फॉलो कैसे करेंगे। इसलिए ये शरणागति आवश्यक है ना, कि ब्लाइंडली जो भी वो बोलेंगे मैं वो फॉलो करने के लिए रेडी हूँ, आंखें बंद करके जो बोलेंगे वैसे करूँगा, है ना। तो ये शरणागति होनी चाहिए, और शरणागति के बाद फिर प्रणाम करके और फिर उसके बाद हम लोग सेवा करके और फिर प्रश्न पूछे, है ना। तो ये एक सही सीक्वेंस है। तो इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ जो भगवान के शुद्ध भक्त है उन्हीं से कुछ प्रार्थना कर सकते हैं, उन्हीं की कुछ सेवा करके ये होप एंड स्कोप कुछ बन सकता है। और सेवा भी इसीलिए नहीं करनी है ना कि उसके बदले में मैं कुछ पाना चाहता हूँ, बस सेवा के बदले क्या पाना चाहता हूँ, और सेवा, है ना, जैसे गोपियाँ करती है ना भगवान के लिए, है ना। इवन श्रीमती राधा रानी, है ना, भगवान की सबसे बड़ी सेविका, है ना। तो भगवान के लिए यही करते कि सेवा, और भगवान पूछे सेवा के बदले में क्या चाहिए, और सेवा, अच्छा उसके बदले में क्या चाहिए, और सेवा, अच्छा उसके बदले में क्या चाहिए, और सेवा, है ना। भगवान इतने सोचते कि इतने ऋणी हो जाते हैं, फिर उन्हें चैतन्य महाप्रभु का रूप लेना पड़ता है ना, श्रीमती राधा रानी का ऋण चुकाने के लिए। तो इसलिए भगवान को अपनी इंद्रियों से समझ नहीं सकते और समझ पा भी नहीं रहे, है ना। कितना भी प्रयास कर लेना, हरिनाम में रुचि आसक्ति हो रही है ना, रस आ रहा है ना। शुरू में जो 1-2 दिन जब नए नए भक्ति में जुड़े थे उस टाइम जो एंथुसियाज्म आया था दोबारा आ ही नहीं पा रहा, है ना। नाम में रस आ रहा है ना। कभी कभी छुप छुप करके नियम भंग कर देते हैं, है ना, कि किसी को क्या ही पता लगेगा, है ना। अब अपना तिलक मिटा करके कंठी माला को ऐसे कुर्ते के अंदर छुपा करके, है ना, और सर के ऊपर गमछा रख करके है ना, लो पूरी कंठी माला चली गई अंदर, है ना। इस प्रकार से कई बार नियम भंग करना चाहते हैं और अलग अलग चीज़ें इस प्रकार से। तो इसके लिए श्रद्धा आवश्यक है। तो ये भगवान पहली चीज़ बता रहे हैं कि सभी मुझ में है,
लेकिन मैं उनमें सॉरी है ना, हाँ सभी मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ, है ना, यानी मैं उनके बीच में बाधित नहीं होता, है ना, मैं उनके बीच में लिमिटेड नहीं हूँ उन लोगों की तरह। तो इसलिए यहाँ जो सर्वस्य चाह हृदि सन्निविष्टो में भगवान ने बोला था, उसका और इसका दोनों का अलग अलग अर्थ है ना। वहाँ पे भगवान कुछ अलग बता रहे थे, बताएंगे 15वें अध्याय में, और यहाँ पे अलग चीज़ बता रहे हैं, है ना, कि सभी मुझ में है, यानी कि हम लोग भगवान की ही सत्ता पर डिपेंडेंट है, लेकिन भगवान हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है ना। अगर हम नहीं भी रहेंगे तो हमारे ना रहने से भगवान को थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा, है ना। भगवान तो अपने आप में आत्मा राम आनंद रमण, है ना, अच्युत केशव हरि नारायण। तो भगवान आत्मा राम आनंद रमण है, अपने आप में रमण करते हैं। और अच्युत का भी मतलब यही है कि अपने स्तर से गिरते नहीं है ना। हम तो ऑलरेडी गिरे हुए, उसमें भी और गिरे जा रहे हैं, अंदर जमीन के अंदर धसे जा रहे हैं, लेकिन भगवान का नाम ही अच्युत है ना, जो अपने स्तर से कभी नहीं गिरते। तो ये भगवान का स्तर है। तो इसलिए बस यही, इस श्लोक से यही हमारे लिए समझने के लिए है। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि भगवान सर्वत्र है, तो इसका ये मतलब नहीं कि भगवान गोलोक में नहीं, भगवान एक ही टाइम पर कितनी भी जगहों पर रह सकते हैं। तो फिर इससे आगे भगवान और इसी बात का डिटेल में वर्णन करेंगे, है ना। जैसे 7वें अध्याय में बताया था कि भगवान की परा और अपरा दो प्रकार की प्रकृति है। तो ये अपरा प्रकृति, है ना, जो कि ये मटीरियल वर्ल्ड है ना, जो कि जड़ पदार्थ है, और परा प्रकृति भगवान की जो चेतन है ना, जिसमें चेतना है, जिसमें कॉन्शियसनेस है, यानी जितनी भी लिविंग एंटिटीज है वो भगवान की परा प्रकृति है। और ये परा प्रकृति क्या कर रही है, इस अपरा प्रकृति का विदोहन कर रही है ना। इन सिंपल लैंग्वेज हम लोग इस अपरा प्रकृति को या मटेरियल वर्ल्ड को अपना समझ करके, और इस अपरा प्रकृति के लोगों को, व्यक्तियों को अपना समझ करके उनको यूज कर रहे हैं, है ना, और उनके साथ संग करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। अगर कोई ये सोचे ही ना, है ना, कि ये सब हमारा है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एक एग्जाम्पल है ना, जो अभी अचानक से मेरे दिमाग में आ रहा है। जैसे अगर मान लो कि यहाँ पे किसी का नाम ले लेता हूँ, है ना, थोड़ा और ज़्यादा रिलेट कर पाओगे आप। मान लो कि सुमित प्रभु है ना, नारायण प्रभु को थोड़ा गाली वाली दे दे कुछ, है ना, और उनको कुछ उल्टा सीधा बोल दे, तो हो सकता है नारायण प्रभु को बुरा लगे, है ना। क्यों लगेगा? क्योंकि सुमित प्रभु उनके मित्र हैं, है ना, और सुमित प्रभु के साथ में रहते हैं। तो सुमित प्रभु अगर उनको कुछ बोले तो उनको बुरा लग सकता है। पर अगर कोई पागल व्यक्ति हो ना, एकदम मेंटली डिसेबल्ड व्यक्ति हो, सड़क से जा रहा हो, और नारायण प्रभु को बोले ए पागल कहीं के, बेवकूफ कहीं के, है ना, तेरे को कुछ आता जाता नहीं है, तो नारायण प्रभु को फर्क पड़ेगा क्या? बोलेंगे यार पागल है यार, है ना, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इस पर दया दिखाओ, इट्स ओके, है ना। तो हमें ज़्यादातर उन लोगों की बातों का फ़र्क पड़ता है जिन्हें हम अपना समझ लेते हैं। तो यही दिक्कत है बस इस संसार में, है ना, कि ये जो अपरा प्रकृति है उसको ज़बरदस्ती अपना समझे पड़े हैं, है ना, जबकि वो हमारे है नहीं। इसलिए माता पिता या मित्र अगर कुछ कह देते तो बुरा लग जाता है, पर जब वो हमारे है ही नहीं तो फिर क्यों इनकी बात का बुरा या अच्छा भी क्यों मानना है ना। इसलिए मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णः सुख दुःखदः अगामपायनो नित्यतांश तितिक्षस्व भारत, है ना। दूसरे अध्याय में भगवान ने बोला था कि जैसे सर्दी गर्मी आती है, इसी प्रकार से सुख दुख आता जाता रहता है ना, मान अपमान आता जाता रहता है। मैं भी इसी में इंक्लूडेड हूँ, है ना। मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, है ना, कि हम इस प्रकार से आसक्त हो जाते हैं, और किसी की बात का अच्छा है, किसी की बात का बुरा मान जाते हैं, कई बार ओवर थिंकिंग भी करने लग जाते हैं। तो ये इस बात का लक्षण है कि हम किसी को अपना माने बैठे हैं। अगर किसी को मानना है तो हमारे वेल विशर भक्त होने चाहिए, है ना, जो कि हमारा, और ये भी व्यक्तिगत आसक्ति नहीं कि कोई, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। कई लोग आजकल इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं कि कोई अपोजिट जेंडर में भक्त है और वो मेरे बहुत बड़े वेल विशर हैं, तो फिर उनसे व्यक्तिगत आसक्ति बना लेते हैं, है ना। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे वरिष्ठ भक्तों की बात कर रहा हूँ, जो हमारे सचमुच में वेल विशर्स हैं और सचमुच में हमारा उद्धार चाहते हैं। उनके इंस्ट्रक्शंस में हमारी आसक्ति होनी चाहिए, है ना। तो अगर वो हमसे बुरा मान जाए तो हमें बुरा लगना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि शायद मैंने कुछ किया है ना। लेकिन अगर इधर उधर के लोगों को हम लोग अपना मान लेते हैं, सिर्फ मान्यता पर दुनिया चल रही है, जैसे उस दिन भी मैं कह रहा था, तो इसी से किसी का बुरा मान जाते हैं, किसी का अच्छा मान लेते हैं। लेकिन अगर ये हम समझ जाएं कि सिर्फ भगवान मेरे हैं, है ना, तो किसी की बात का अच्छा बुरा ही लगना बंद हो जाएगा, है ना। तो ऐसे में हम एग्जाम्पल, परम सुप्रीम एग्जाम्पल हम महाराज जी को देख सकते हैं, है ना। महाराज जी को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, कोई अच्छा बोल रहा है तो नहीं,
है ना, सारा महाराज जी श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को ट्रांसफ़र कर देते हैं, और कोई बुरा भी बोल रहा है तो भी कोई बात नहीं, है ना। जैसे आज आपने देखा होगा वीडियो में, है ना, तो जीता मित्र प्रभु जी भी बता रहे थे कि मतलब महाराज जी क्योंकि उम्र में जीता मित्र प्रभु जी से छोटे हैं, है ना, और इसलिए महाराज जी को मैंने खुद देखा, महाराज उनके, है ना, चरणों में गिर रहे थे और उनके चरण छू रहे थे, है ना। तो जीता मित्र प्रभु जी कह रहे थे कि लेकिन हालांकि एक सन्यासी को शोभा, मतलब शोभा नहीं देता नहीं कहना चाहिए, बट सन्यासी को ज़रूरी नहीं है ऐसा करना, है ना, कि वो किन्हीं जो दूसरे ब्रह्मचारी हैं ना उनके पैर छुए या उनको प्रणाम करे इस प्रकार से। लेकिन ये महाराज का हम्बलनेस है, ह्यूमिलिटी है और शिष्टाचार है ना, किस प्रकार से करते हैं। तो एडवांस डिवोटीज़ में ऐसे हम देख सकते हैं, और इसी वजह से उनके हृदय में भगवान रहते हैं, है ना। उस दिन हम वो कौन सा भजन डिस्कस कर रहे थे, कौन सा था, कि भगवान आपके हृदय में हमेशा विश्राम करते हैं, है ना। मुझे लाइन नहीं याद आ रही। प्रभु जी तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम। हमारे बोले थे प्रभु, आरे कुछ नहीं। नहीं, हर किशोर प्रभु बता रहे हैं ना, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, है ना, बंगाली डिवोटी, है ना। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, है ना, कि आपके हृदय में सदा गोविंद विश्राम करते हैं, आपके हृदय में सदा गोविंद रहते हैं, इस प्रकार से बताया था हमारे आचार्यों ने। तो किसके लिए बोला है? शुद्ध भक्तों के लिए, है ना। तो शुद्ध भक्त, हाँ, ए बारो करो ना करो, है ना, वैष्णव गोसाई। तो इस प्रकार से भगवान जो है वो शुद्ध भक्तों के हृदय में रहते हैं, इसलिए वो हर जगह पे भगवान के दर्शन कर पाते हैं। हमारे हृदय में भगवान नहीं है, लेकिन कम से कम हम ऐसे भक्तों को सर्व तो कर सकते हैं जो हर जगह पे भगवान को देख रहे हैं। माना कि हमें नहीं दिख रहे, पर ऐसे भक्तों को सर्व तो कर सकते हैं, क्योंकि अगर उनके पीछे रहेंगे तो भगवान हम अपनी नज़र हमारे ऊपर भी डाल ही देंगे, है ना। तो आगे आगे बढ़ने से अच्छा है, अकेले जाने से अच्छा है कि ऐसे शुद्ध भक्तों के पीछे लगे रहे, उनकी सेवा करते रहे, है ना। और इसी भावना से कि उनकी सेवा करके शायद भगवान की नज़र मुझ पर पड़ जाए, है ना। और अगर हर समय हम मान प्रतिष्ठा की इच्छा ये सबसे बचने का प्रयास करें, और सिर्फ भगवान और भगवान के सेवकों को सर्व करना चाहें बिना किसी पर्सनल मोटिव के, तो हमारा कुछ भला हो सकता है ना। इसलिए भगवान को अपनी इंद्रियों से समझ नहीं सकते कि किस प्रकार से हम सभी उनमें हैं लेकिन भगवान हम में नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी समझने वाली बात है। और भगवान जैसे चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु बता रहे थे अपने ही बारे में, है ना, कि श्री विष्णु को अगर कोई मटेरियल समझ ले, है ना, या उनसे जुड़ी हुई किसी भी चीज़ को कोई भौतिक समझ ले, तो ये भगवान के प्रति सबसे बड़ी इंसल्ट या सबसे बड़ा अपराध है ना। तो इसलिए ये पहला श्लोक है जिसमें भगवान ये बता रहे हैं 9वें अध्याय का, है ना, कि भगवान को कभी भौतिक समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, है ना। भगवान पूरी तरीके से आध्यात्मिक है, एंड इसलिए भगवान के लिए नथिंग इज इम्पॉसिबल। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, और भगवान कि कोई भी सेंसेस लिमिटेड नहीं है, भगवान खुद भी किसी तरीके से लिमिटेड नहीं है, ही इज़ अनलिमिटेड, एंड इसीलिए ही श्री भगवान। और कोई दूसरा व्यक्ति अनलिमिटेड नहीं बन सकता, है ना, कि कुछ योग तपस्या कर ले, कोई आसन प्राणायाम करके, है ना, कुछ इत्यादि इत्यादि, कोई बटन दबा देंगे, है ना, शरीर में हो, है ना, कि उसको ऐसे क्लिक करके हम लोग भी अनलिमिटेड भगवान बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। सिर्फ भगवान ही भगवान है और कोई भगवान नहीं बन सकता। ओके, तो आज की क्लास में हम इतने डिस्कस करेंगे। आई होप मैं आप सबको श्लोक समझा पाया होऊंगा, है ना, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट हुई होगी। तो किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। तो जी मैं पूछा था जो आपने बताया काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, तो उसमें स्टार्टिंग के 4 तो पता है, मद और मात्सर्य क्या है ये बता दीजिए। ढूंढो फिर कल बाकी भक्तों को ही बताना, आप तो रिसर्च करते ही रहते हो। ओके जी जी जी। यस, शिवम मिश्रा प्रभु जी। What happens the soul after when he reach to ब्रह्म, है ना। प्रभु जी पूछ रहे हैं कि एक जीव आत्मा जब निराकार ब्रह्म में, पर मतलब डिवोटीज बताते हैं कि निराकार ब्रह्म में वो कब तक रहेगा, है ना। तो वहाँ पर कोई, क्योंकि आत्मा तो बनी रहेगी, वो कभी विलुप्त नहीं हो सकता, है ना। वो उनका भ्रम है ये उनका इल्यूजन है कि वो ऐसे ब्रह्म से एकाकार हो जाएंगे या मिल जाएंगे, पर ये पॉसिबल तो है नहीं, है ना। वो भ्रम से एकाकार तो हो नहीं सकते,
तो इसलिए वहाँ पर पहुँचने के बाद भी फॉल डाउन हो सकते हैं, है ना। या तो वहीं पे बहुत लंबे 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 समय तक पड़े रहेंगे, है ना, वहीं पे भ्रम में, और फिर उसके बाद दोबारा गिर सकते हैं, है ना, जिससे गिरने के बाद फिर उन्हें दोबारा अल्टीमेटली भक्ति ही करनी पड़ेगी। अब शंकराचार्य जी ने पूरा वो संप्रदाय स्थापित किया है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो ब्रह्म में मिलने के बाद जो है वो दोबारा भक्ति नहीं कर सकते या नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है ना। तो वो वापस आते हैं, फिर उन्हें वापस से मनुष्य शरीर मिलता है ना। और जैसे भगवान ने बोला भी योग भ्रष्ट अभिजायते, तो एक प्रकार वो भी अलग अलग प्रकार से योग तो कर ही रहे हैं, तो इसलिए उनको भी भक्ति का मौका बाद में मिलता है ना। आई होप। ओके शिवम प्रभु जी। ओके, कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा। यस नारायण प्रभु, सो मेनी क्वेश्चन। प्रभु जी, जैसे हम आपने अभी क्लास के शुरू में कहा था कि पहले हम नाम अपराध से रहित नाम जब तक पहुंचते हैं, फिर आगे नाम आभास। और तो वैसे मैं पूछ रहा था, जो हम नाम की महिमा सुनते हैं कि एक नाम से हम इतने पाप भस्म हो जाते हैं कि हम जितने पाप कर नहीं सकते, आदि आदि ऐसे करके और भी बहुत सारी ग्लोरिफिकेशन होती है। तो वो सारी शुद्ध नाम की होती है कि जो हम नाम लेते, जैसे अभी हरे कृष्णा बोला, तो इससे भी वो ही फल मिलता है, या जब तक हम शुद्ध नाम ले लेंगे तब तक वो महिमा नहीं होती? आप लोगों के क्वेश्चन सुन के मुझे डर लग रहा है ना। थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आप लोग। एक्चुअली प्रभु जी चैतन्य भागवत में तो बस यही कहा है कि एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, है ना, कि एक कृष्ण नाम से सभी पाप क्षय हो जाते हैं। अब ऐसा तो कुछ नहीं बोला कि है ना शुद्ध नाम से होता है या कौन से नाम से होता है। नाम तो नाम है ना। ऐसा नहीं कि उसकी महिमा कम हो जाएगी, दिक्कत ये कि हमारे अंदर निष्ठा नहीं है ना। तो शरणागति नहीं है, क्योंकि भगवान कहते हैं ना कि कि सिर्फ एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, मैं सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तो बस वही दिक्कत है ना, कि वो एक नाम भी इस प्रकार से इतनी निष्ठा से निकल नहीं पाता, है ना। अक्षर जाप करते हैं, है ना, भगवान को निष्ठा से पुकार नहीं पाते, है ना, वो क्राइंग मूड आ नहीं पाता, तो उस वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, फंसे रह जाते हैं, है ना। और दूसरी बात ये कि ये पाप क्षय हो भी जाए, पर पाप अभी भी करना चाहते हैं, है ना, पापों में पड़े रहना चाहते हैं, तो क्षय कहाँ से होंगे वो, है ना। और पाप नए बनते जाते हैं बल्कि बजाय। ओके, थैंक यू प्रभु जी। अर्णव प्रभु जी। प्रभु जी